बरसात की एक अंधेरी रात घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवा के झोंकों के साथ टूटी खिड़कियां खड़खड़ाती थीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हो। अंदर एक युवक राहुल अकेला बैठा था, हवेली के भयानक इतिहास के बारे में सोच रहा था। किंवदंतियों के अनुसार हवेली में एक क्रूर राजा की आत्मा भटकती थी, जो हर पूर्णिमा की रात निर्दोष आत्माओं को अपना शिकार बनाता था। हालांकि राहुल इन कहानियों को नहीं मानता था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक और अचानक से बिजली चमकने से उसे असहजता होने लगी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, हवेली में अजीब सी हरकतें होने लगीं। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए, हंसी की गूंज सुनाई दी और हवा में ठंडी सांसें चलने लगीं। राहुल घबराकर उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां जाम हो गईं। अचानक एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी, उसके चेहरे पर खून के छींटे और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक। आकृति ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बारी है। राहुल चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो ग्रामीणों ने राहुल को हवेली में मृत पाया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें खुली रह गईं, मानो उसने किसी भयानक चीज को देखा हो। हवेली के रहस्य को कभी सुलझाया नहीं जा सका और किंवदंती बनी रही। ग्रामीणों को यह चेतावनी देती रही कि पूर्णिमा की रात को हवेली से दूर रहें।